हेलो फ्रेंड, मैं विजय नरुले आज आपसे डीमैट अकाउंट के ट्रांसमिशन रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। जब होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके शेयर्स किसके नाम से ट्रांसफ़र होंगे, क्या होंगे, इस रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी डीमैट अकाउंट फर्स्ट होल्डर के नाम से रहता है, जॉइंट रहता है, एचयूएफ रहता है, माइनर अकाउंट रहता है। तो शेयर्स किसके नाम से ट्रांसफ़र होंगे, इस रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन लेंगे सोल होल्डर वाला अकाउंट, जिसमें सिंगल अकाउंट रहता है। तो सिंगल अकाउंट का ट्रांसमिशन किस टाइप से होता है? सिंगल अकाउंट में भी दो टाइप का ट्रांसमिशन होता है। जैसे सिंगल अकाउंट में नॉमिनी होगा तो नॉमिनी के नाम से होगा, नॉमिनी नहीं हो तो उसका अलग प्रोसेस है। तो ये मैं दोनों प्रोसेस आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिसमें नॉमिनी है वो वाला प्रोसेस। अगर अकाउंट में नॉमिनी है तो आपको नॉमिनी के नाम से नया डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये पहले नॉमिनी का क्लाइंट मास्टर उसके साथ लगेगा, उसके साथ ओरिजिनल या नोटराइज या गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ये दो चीज़ें कंपलसरी है। उसके बाद में जो भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके आपको वहाँ का ट्रांसमिशन फॉर्म, क्लोजर फॉर्म, ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेगी और वहाँ पे नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ये नहीं है आपका होल्डिंग वैल्यूएशन कितना है, क्या है, ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा। बट डेथ होल्डर के डीपी में जो नाम है वो एज इट इज़ नाम उनके डीमैट अकाउंट में रहना चाहिए, नॉमिनी के। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वेरिफिकेशन होंगी। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें उतना दिक्कत नहीं होता है। जैसे एज इट इज़ नाम है वैसे अकाउंट रहना चाहिए। वहाँ पे आप प्रोसेस सबमिट कर दीजिए कोई भी ब्रोकर के पास, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है डेथ होल्डर का, वहाँ सबमिट कर देंगे तो वो प्रोसेस एक हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये हो गया सिंगल अकाउंट का। तो उसके बाद में सेकंड प्रोसेस है जॉइंट। जॉइंट में अभी मैं आपको 3 होल्डर है या 2 होल्डर है, तो मैं नॉर्मल एक प्रोसेस बताता हूँ। जैसे 2 होल्डर है, दोनों में से अगर एक होल्डर का डेथ हो गया, मतलब फर्स्ट होल्डर का डेथ हो गया, तो वो सारी जो होल्डिंग है वो सेकंड होल्डर के सिंगल डीमैट अकाउंट में जाएगी होल्डिंग। वो कोई भी जॉइंट अकाउंट एक्सेप्टेबल नहीं है, दोनों होल्डर रहते हैं उसमें। तो उसमें अगर एक होल्डर की डेथ हो गई है तो वो सेकंड होल्डर उसका ऑथोराइज पर्सन रहता है, तो इसीलिए वो सेकंड होल्डर के नाम पे चली जाएगी। उसमें अगर मान लीजिए जॉइंट है या 3 होल्डर है, एक की डेथ हो गई और वो वाले अकाउंट में अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी का कोई उसमें महत्व नहीं रहता है जॉइंट अकाउंट में। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जॉइंट 2 होल्डर रहते हैं, दोनों में से अगर दोनों की ही डेथ होती है और तीसरा अगर नॉमिनी है तो नॉमिनी को उसका बेनिफिट मिलता है। तो जॉइंट अकाउंट में नॉमिनी को कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, बाकी दोनों होल्डर की एक साथ डेट हो गई तो मिलेगा। तो इस केस में आपको सेकंड होल्डर के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करके उसके नाम से होल्डिंग नॉर्मली ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। वही डेथ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, नोटराइज या गेजेटेड ऑफिसर्स के अटेस्टेशन करके वो सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट होल्डर, जॉइंट होल्डर। अभी मान लीजिए सिंगल होल्डर अकाउंट है और उसमें नॉमिनी नहीं है, तो इसका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें 2 टाइप की प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए 1 लाख से 5 लाख तक का अगर होल्डिंग, 5 लाख के अंदर का अगर होल्डिंग वैल्यूएशन रहा तो उसका अलग प्रोसेस है। 5 लाख के ऊपर का कितना भी रहे सामने में, उसका अलग प्रोसेस है। तो 2 अलग अलग प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रोसेस है 5 लाख के अंदर वाला। तो 5 लाख के अंदर में होल्डिंग वैल्यूएशन है तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा ये चीज़ बता रहा हूँ। 5 लाख के अंदर अगर होल्डिंग वैल्यूएशन है तो आपको इंडिविनिटी बॉन्ड बनाना पड़ता है, जो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग रहता है। जो भी स्टेट का ये है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभी 500 का इंडिमिनिटी बनाना पड़ता है, तो ये 500 का बनाना पड़ता है। मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे 500 रुपये का बनाना पड़ रहा है।
उसके बाद में एफिडेविट 100 रुपये का चाहिए। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से एफिडेविट लगेगा। उसके बाद में नो ऑब्जेक्शन। अभी मान लीजिए होल्डर की डेथ हो गई है, 5 लाख के अंदर का वैल्यूएशन है और उसमें 3 लीगल हायर है, तो 3 लीगल हायर अगर आप एक के नाम से कर रहे हैं होल्डिंग, तो उसमें 2 होल्डर के नो ऑब्जेक्शन लगेंगे, ये कंपलसरी है। तो ये हो गया एक इंडिमिनिटी वाला प्रोसेस। उसमें 2 लीगल हायर जो है उनके नो ऑब्जेक्शन रहेंगे, इंडिमिनिटी, एफिडेविट, उसके बाद में ट्रांसमिशन फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हायर के तीनों लीगल हायर के पैन कार्ड, आधार कार्ड उसके साथ लगाने पड़ेंगे। और ये प्रोसेस जो भी लीगल हायर अप्लाई कर रहा है वो प्रोसेस डीपी के पास सबमिट करेगा। उसमें भी उसका डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ का क्लाइंट मास्टर उसके साथ लगा के आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया एक प्रोसेस। और दूसरा 5 लाख के ऊपर का अगर होल्डिंग वैल्यूएशन है तो इस केस में आपको पहले चेक करना पड़ेगा उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपको बनाना पड़ेगा कोर्ट से। ये नहीं है विल होगी, अगर विल बनी है फैमिली विल जिसमें एक को अगर दिया है कि ये इसके नाम से सारा शेयर, लेकिन उसमें मेंशन रहना चाहिए कि आपका ये ब्रोकर के पास ये डीमैट अकाउंट है और इसमें ये शेयर्स है और इसकी ये क्वांटिटी ये डेट को थी, मतलब जिस डेट को बनाएंगे उतनी क्वांटिटी उस डेट को रहनी चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। ये एक हो गया। ये सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट विल, ये आप के पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी जिसके भी नाम से कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें अगर ज़्यादा लीगल हायर है जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट में और वहाँ पे मेंशन किया है कि तीनों के नाम अगर डाल के रखे, 3 लीगल हायर है और तीनों के नाम से डाल के रखे है, तो आपको तीनों के नाम के डीमैट अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे पहले। तो अगर तीनों के नाम के डीमैट अकाउंट है तो आपको तीनों के नाम से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर तीनों के नहीं, किसी एक को ये किया है सक्सेशन सर्टिफिकेट में कि सारी होल्डिंग इसके नाम से ट्रांसफ़र होगी, तो वो पर्सन सक्सेशन सर्टिफिकेट, खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड, लीगल हायर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रांसमिशन फॉर्म, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वो साइन करा के ब्रोकर के पास सबमिट करेगा, तो ये सारी होल्डिंग उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो ये हुआ है अपना लीगल प्रोसेस। तो ये है अपना ट्रांसमिशन वाला प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। जैसे सिंगल और जॉइंट अकाउंट का ही प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। एचयूएफ का प्रोसेस, माइनर का प्रोसेस, ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया, तो ये भी मैं अभी नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे माइनर अकाउंट में अगर माइनर की डेथ हो गई तो उस केस में जो भी नॉमिनी रहेगा उस पर्सन के नाम से वो सारी होल्डिंग ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, नॉमिनी दिया है तो ये प्रोसेस सेम फर्स्ट होल्डर जैसी प्रोसेस है, सेम वैसी ये प्रोसेस हो जाएगी। अभी दूसरा रहा एचयूएफ अकाउंट। एचयूएफ अकाउंट में अगर होल्डर की डेथ होती है, मतलब कर्ता की अगर डेथ होती है, तो ये होल्डिंग किसके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी? तो ये होल्डिंग कर्ता की अगर डेथ हुई तो उनके जो डीड जो दी रहती है उसमें जो भी को पार्टनर्स है उनमें से उनका जो बड़ा लड़का है वो इसमें कर्ता बन सकता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है उनको ट्रांसमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो कर्ता चेंज का प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, कर्ता की अगर डेथ हो गई तो आपको सबसे पहले एचयूएफ के बैंक अकाउंट में कर्ता चेंज करना पड़ेगा। कर्ता चेंज करने के बाद में बैंक का लेटर लगता है कि ये अकाउंट का ये कर्ता है, क्योंकि वो बैंक डीमैट में अपडेट रहती है। तो ये हो गया एक, मतलब आपको सबसे पहले बैंक लेटर लगेगा एचयूएफ बैंक से, जहाँ भी अकाउंट है उनका एचयूएफ का बैंक अकाउंट, वहाँ से एचयूएफ लेटर लगेगा कि ये वाले अकाउंट का ये करता है। उसके बाद में आपको डीपी में सिग्नेचर चेंज वाला फॉर्म
बैंक से वेरीफाइड करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वही जहाँ से लेटर लेंगे वहीं पे ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद कोपार्टनर्स जो भी बचे हुए रहेंगे उनकी डिटेल लगेंगी। जो भी नया करता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एचयूएफ का पैन कार्ड जो पुराना है वो लगेगा। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें आपको ब्रोकर के पास सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाके एक रिक्वेस्ट लेटर लगेगा कि ये वाले कर्ता की डेथ हुई है और इसमें नया कर्ता ये अपॉइंट करना है। ये बैंक में भी लिख के देंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ब्रोकर के पास, अगर एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है ब्रोकर की तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। डीमैट कंप्लायंस के अभी के हिसाब से अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगता है तो वो डीपी आपको बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो वो करके आप ये वाला भी ट्रांसमिशन प्रोसेस करके कर्ता चेंज का प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसमिशन के तहत। तो ये हो गया एचयूएफ का। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। धन्यवाद।